वेलकम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर राना सनौला ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या हमने कहा था आर्मी चीफ की तैनाती पर रावलपिंडी में इंसानों का सैलाब ले आओ। फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए लीगी रहनुमा राना सनौला का कहना था, इंतजार करने पर कारकुनों से माजरत हुआ हूँ। आज का इजलास नूनी की इंतखाबी मुहिम में बुनियादी किरदार अदा करेगा। फैसलाबाद में कामयाबी के लिए भी अहम साबित होगा। जलसे के इंतजाम पर जमीयत अहले हदीस का शुक्रगुजार हूँ। मरकजी जमीयत अहले हदीस ने हमेशा डिसिप्लिन की पासदारी की। हमारे कारकुनों ने भी एहतजाज के बाद डिसिप्लिन का रास्ता अपनाया। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि मुल्क के बास हलकों में 20 से 25 उम्मीदवार भी सामने आए हैं। ये ताल्लुक मोहब्बत और प्यार कायम रहेगा। भरपूर कोशिश होगी कि किसी को नाराज न करें। नून लीग मरकजी जमीयत अहले हदीस के साथ हुकूमत बनाएगी। राना सनौला का कहना था कि 2013 में 20-20 घंटे लोड शेडिंग और दहशतगर्दी थी। लोग कहते थे स्वात में दहशतगर्द आ गए, इस्लामाबाद में भी आ जाएंगे, लेकिन हमने दहशतगर्दी का कला कमा किया और लोड शेडिंग पर भी काबू पा लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन साजिश के जरिए एक शख्स को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। उसने असेंबली में पहले खिताब में ये कहा कि ओपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा। उस शख्स ने कहा ओपोजिशन को खत्म करके छोड़ूंगा। टैक्स आमदन में मुमकिन शॉर्टफॉल की सूरत के लिए हंगामी प्लान तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक हंगामी प्लान पर अमल दरामद की सूरत में टैक्स कीमत में माहाना 18 अरब रुपए आमदन मुतवक्के है। ज़राए FBR का बताना है कि चीनी पर 5 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी FID आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए का कहना है कि टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत पर GST 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है, जबकि मशीनरी, खामाल, सप्लायर, खिदमात और ठेकों पर भी इजाफी टैक्स का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने टैक्स आमदन बढ़ाने का प्लान IMF से शेयर कर दिया है। अगले साल टैक्स हदफ 11,000 अरब रुपए मुकर्रर करने का प्लान है। ज़राए का बताना है कि अगले साल का टैक्स वसूलियों का हदफ रवां साल के मुकाबले में 1,590 अरब रुपए ज्यादा होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का सालाना हदफ 918 से बढ़ाकर 1,065 अरब रुपए करने की तजवीज़ है। रवां साल 30 जून तक 49 अरब रुपए और आइंदा साल 147 अरब रुपए इजाफी लेवी वसूल की जाएगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन का कहना है कि IPP इक़्तिदार में आकर ऐसा काम करेगी कि लोग साबिक हुक्मरानों के काम भूल जाएंगे। लोधरा में जलसे से खिताब करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि मेशत ठीक होगी तो मुल्क ठीक हो जाएगा। कामयाब होकर पहले से ज्यादा काम करूंगा। थाने कचहरी की सियासत खत्म कर दूंगा। जहांगीर तरीन का कहना था कि कोई ज्यादती करेगा तो मैं आपके साथ हूँगा। मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन लोधरा मेरी अवलीन तरजीह है। मेरा फर्ज है जो लोग मेरा साथ देते हैं हमेशा उनका ख्याल रखूं। यकीन दिलाता हूँ कि लोधरा की खिदमत करूंगा। उनका कहना था कि IPP इक़्तिदार में आकर ऐसा काम करेगी कि लोग साबिक हुक्मरानों के काम भूल जाएंगे। मुल्क में खुशियां होंगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। कमिश्नर सलवन सईद का लाइट अस्पताल का अचानक दौरा। अस्पताल की सर्जिकल इमरजेंसी OPD वेन्यू ब्लॉक की अपग्रेडेशन के जारी कामों की इंस्पेक्शन। तामीराती अमल को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। शफाफियत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अस्पतालों में तामीराती अमल के मरीजों को इलाज मुआवजा में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अलाइट अस्पताल 1 की अपग्रेडेशन को 24 जनवरी तक हर सूरत मुकम्मल करने की ताकीद। इजाफी वर्क फोर्स लगाकर डबल शिफ्ट में काम मुकम्मल कराया जाए। बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट को जरूरी हिदायत जारी। मेडिकल सुपरडेंट और बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के अफसरान ने प्रोग्रेस रिपोर्ट से आगाह किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।